अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अज़ीज़ है। अच्छा, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसी सोच में रह जाते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को कहाँ से स्टार्ट लें। मतलब कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सबसे पहले सीखें। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता क्या होती हैं, मैंने अपनी व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग नाम की एक वीडियो में बहुत ही सिंपल करके, बहुत ही डीपली आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखी, काइंडली वो जाके देखें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हमें हेल्प आउट करती हैं कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हुए। मतलब कि हमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन के लिए कंप्यूटर को कुछ सिखाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेज़ यूज़ होती हैं। उन लैंग्वेजेज़ को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। अब कंप्यूटर को यूज़ करना या कमांड देना वो अलग चीज़ है, और कंप्यूटर को कुछ सिखाना या बताना वो अलग चीज़ है। तो जो हम सिखाते और बताते हैं ना, उसके लिए भी हमें कुछ लैंग्वेजेज़ रिक्वायर होती हैं। तो उन लैंग्वेजेज़ को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। तो सबका यही कन्फ्यूजन होती है कि अब उनकी अगर आपका प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कौन-सी सीखनी चाहिए। अब टॉप ऑफ द लिस्ट 3 लैंग्वेजेज़ हैं प्रोग्रामिंग के। एक तो सी प्लस प्लस है, जावा और पाइथन। अब इन तीनों में से आपको सबसे पहले कौन-सी सीखनी चाहिए कि आपको वो हेल्प आउट करे और इन द फ्यूचर आपको कोई भी मुश्किल ना आए अगर आप प्रोग्रामिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन होगी इन तीनों में से सी प्लस प्लस की, क्योंकि सी प्लस प्लस एक तो बहुत ही पुरानी और कोर लैंग्वेज है, और ये एक किस्म की बिल्कुल डीप आपको ना लो लेवल की प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस आपको देती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें पाइथन को या जावा को, तो पाइथन जो है वो तो बिल्कुल ही मॉडर्न है, और जावा को हम अगर कंपेयर करें तो उससे सी प्लस प्लस काफ़ी एक पुरानी और कोर लैंग्वेज है। तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप समझ के अगर सीखें तो आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगे इन द फ्यूचर। और अगर आप स्विच करना चाहेंगे इन द फ्यूचर, अगर आपने सी प्लस प्लस से जावा में जाना है या पाइथन में जाना है, तो आपको वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे यहीं पे, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके जावा में भी अप्लाई होते हैं और पाइथन में भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अब वहाँ पे अप्लाई होने का तरीका बहुत ईज़ी हो जाता है, पाइथन में तो बिल्कुल ईज़ी हो जाता है सिंपल वे में। तो अगर वही चीज़ अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझ आएगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखना चाहेंगे तो वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बाद लूप्स, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आपके फंक्शंस, आपका सबसे जो मेन काम है वो ऊप का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जावा भी ये सपोर्ट करती है, लेकिन सी प्लस प्लस में वो बहुत ही डीपली आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं, तो आप जब स्विच करते हैं जावा की तरफ या पाइथन की तरफ, तो आपको काफ़ी आसानी होती है। इस चैनल में बहुत जल्दी सी प्लस प्लस का क्रैश कोर्स आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।